हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वरुण। आज हम बात करने वाले हैं इफ़ कंडीशन की। इफ़ कंडीशन, और ना ही सिर्फ इफ़ कंडीशन, उसके साथ हम बात करेंगे एंड कंडीशन की। और हम इफ़ और एंड को दोनों को भी यूज़ करके देखेंगे। इफ़ कंडीशन बेसिकली होती क्या है, सो मैं आपको पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ। इफ़ कंडीशन बेसिकली क्या करती है। सो इफ़ का जैसे कि नाम है, इफ़ का हिंदी वर्जन अगर हम बात करें हिंदी में, तो इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो मुझे एक्स रिजल्ट चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मुझे वाई रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, स्टूडेंट्स का ऑफिस, कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। उसमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं, उसका टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। सो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मुझे चेक करना है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर मार्क्स 50 या उससे ज़्यादा आए तो ही स्टूडेंट पास हो, अदरवाइज वो फेल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ दोज मार्क्स आर मोर देन 50%, मोर देन इक्वल टू 50%, तब स्टूडेंट शो इट एज पास, अदरवाइज वो शो करे फेल। राइट। सो ये ऐसे इफ कंडीशन काम करेगी। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओनली इक्वल टू। ठीक है। तो इसके साथ आप और की कंडीशन लगा सकते हो, आप एंड की कंडीशन लगा सकते हो। सो एक होती है एंड कंडीशन। एंड कंडीशन क्या कहता है, बेसिकली एंड में ये बताता है वो, एंड फिर आप कंडीशन वन लगाइए, एक दिस कंडीशन में क्या ये सेटिस्फाई हुई, फिर दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। अगर वो सारी सेटिस्फाई होंगी तो रिजल्ट आपको एक्स मिलेगा। अगर वो सारी कंडीशन नहीं होंगी तो आपको वाई मिलेगा। तो आपको ट्रू या फॉल्स के बेस में बताता है बेसिकली एंड, सिर्फ एंड अगर आप लगाओगे तो इट विल शो यू दिस इज़ ट्रू और फॉल्स। बेसिकली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। सपोज मैंने 3 कंडीशन लगाई, उसमें मैंने मार्क्स लिखे स्टूडेंट के, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, मैंने 3 सब्जेक्ट्स लिख दिए। और मैंने बोला कि अगर ये इन एक स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स में 40 से प्लस हों, 40 मार्क्स हों या उससे ज़्यादा हो, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अदरवाइज फॉल्स। राइट। तो सिस्टम क्या करेगा, वो चेक करेगा पहले मैथ्स के अंदर मार्क्स, क्या वो 40 से ज़्यादा थे, यस। फिर वो चेक करेगा इंग्लिश के अंदर, क्या वो 40 से ज़्यादा थे, यस। फिर वो चेक करेगा साइंस में, क्या वो 40 से ज़्यादा थे, यस। अगर वो तीनों कंडीशन में यस देता है, दैट मीन्स मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्योंकि वो एंड है तो वो तीनों सेटिस्फाई होंगी अगर, तो ही वो यस देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। करेक्ट। तो इसको हम चेक करेंगे। सो बेसिकली हम क्या चेक करेंगे, इफ़ के साथ हम एंड को इंटीग्रेट करेंगे कि अगर इफ़ में मेरे को चाहिए, मेरी कंडीशन क्या है मेरे कॉलेज की, लेट से क्राइटेरिया है पासिंग क्राइटेरिया, एग्रीगेट जो मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के, वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। और उसके जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मार्क होने चाहिए वो 40 से ज़्यादा होने चाहिए एटलीस्ट। हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि एक में तो आगे 30 मार्क्स आ रहे हैं और एग्रीगेट उसके 70% बन रहे तो उसमें पास कर दूंगा, नहीं। तो मेरे को इंडिविजुअली भी 40 प्लस चाहिए और एग्रीगेट में आपको 50 प्लस चाहिए। सो दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया जब वो स्टूडेंट पास हो सकता है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि इसको हम एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे इस कंडीशन को लगा कर हम अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज आवर डेटा जिसपे हम चेक करेंगे कि इफ कंडीशन कैसे काम करती है। सो बेसिकली हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले इफ में, जिसमें सिर्फ ये सिंगल कंडीशन को चेक करेगा कि सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्या आउटपुट हमको रिजल्ट चाहिए। सेकंड में हम देखेंगे कि एंड कंडीशन कैसे काम करती है। एंड बेसिकली क्या होता है, ये एंड में एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करता है। फिर हम क्या करेंगे, इफ को एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे और इफ और एंड यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमको आ रहा क्या रिजल्ट चाहिए हमको, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमको क्या रिजल्ट चाहिए। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इफ कंडीशन के साथ चेक बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये फॉर्मूला चेक करेंगे, वी विल स्टार्ट विद इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, देन इट सेज लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स कि आप क्या चेक करना चाह रहे हैं। अब लेट से इस डेटाबेस में मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है राम, श्याम, सुंदर एंड मोहन। इन सबके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। लाइक मैथ्स में कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, इंग्लिश में कुछ मार्क्स हैं, साइंस में कुछ मार्क्स हैं, फिर इनका टोटल मार्क्स दिए हुए हैं और इनकी एक परसेंटेज दी हुई है। सो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये स्टूडेंट पास हुए हैं या फेल हुए हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है हमारा।
क्राइटेरिया इज 50%। अगर मैं 50% या उससे ज्यादा आते हैं इनके, ये परसेंटेज जो है रही है, अगर इफ दीज परसेंटेजेस आर मोर देन 50% देन द स्टूडेंट इज पास, एल्स इट इज फेल। सो कैसे करेंगे हम? वी विल स्टार्ट विद इफ, फिर यह बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, हमको क्या चेक करना है, क्या स्टूडेंट के 50 से ज्यादा मार्क्स आए हैं या नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल पुट अ कंडीशन लाइक G4। G4 में क्या है, राम की परसेंटेज है। G4 को हमने सिलेक्ट किया, देन वी विल प्रेस ग्रेटर देन का साइन, राइट। वी आर सेइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। अगर इफ लॉजिकल टेस्ट क्या हुआ मेरा, G4 यानी कि 40% जो है, अगर वो बड़ा हुआ 50 से, राइट, दिस सेल यानी कि G4 ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, तब ये मेरी कंडीशन लग गई। फिर यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप क्या चाहते हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि कॉमा डाल के, कॉमा देन वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे क्योंकि मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई, वैल्यू इफ ट्रू आई एम सेइंग दिस इज पास। फिर देन अगेन कॉमा, देन इट सेज वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए। आई एम सेइंग इट शुड से फेल, देन ब्रैकेट क्लोज, सिंपल। सो क्योंकि इसकी कंडीशन जो थी, ये कंडीशन क्या थी कि G4 जो है, इस सेल में जो भी नंबर है 50% से ज्यादा मार्क्स, या तो 50 हो या उससे ज्यादा आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो पास होना चाहिए, अगर नहीं आते तो फेल होना चाहिए। तो ये मेरी कंडीशन थी। अब मैंने इसको जब किया, अब क्योंकि यहाँ पे 40% था, तो इसने इसको फेल दिखा दिया, विच इज करेक्ट। फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि अब इन सब की 50 से ज्यादा थी, इस केस में 50% से ज्यादा थी, इसने इसको पास दिखा दिया। इस केस में 50 थी तो इसने इसको पास दिखा दिया, बिकॉज यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लगाया था, दैट्स वाई इसने पास दिखाया। या 57 थी तो इसने पास दिखा दिया, विच इज करेक्ट, राइट। अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं, इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि या तो उससे ज्यादा हो, या अगर उसके इक्वल है तो भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई रहेगी। लेट्स से अगर मैं इसमें इक्वल टू हटा देता, तो उस केस में ये जो थर्ड वाला की सिनेरियो है हमारा सुंदर का, उसको भी ये फेल दिखा देता। सी, इसने इसको भी फेल किया, बिकॉज इट इज सेइंग कि ग्रेटर देन 50 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 50 से बड़ा नहीं है, ये 50 के इक्वल है। अगर मैं चाहता हूं कि 50 या उससे बड़ा हो तो मेरे को वहां पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, राइट। तो अब देखें, आप इसको पास हो गया, करेक्ट। तो दिस इज आर कंडीशन जो कि इफ के लिए काम करती है। नाउ वी विल सी कि एंड कंडीशन क्या होती है। व्हाट इज एंड? ये तो हमने बात करी इफ की, इफ कंडीशन, करेक्ट। नाउ वी विल सी एंड, सॉरी, एंड। एंड कंडीशन क्या होती है? एंड कंडीशन बेसिकली ये बताता है, ए एंड डी, it start with a and d bracket open. Now it says logic 1, logical 1, logical 2, then dot 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 means कि आप जितने मर्जी लॉजिक लगा सकते हो, आप एक कॉमा लगाइए और आप लॉजिक लगा सकते हैं। अब एंड कंडीशन के लिए लॉजिक क्या होगा? अब मेरा लेट्स से, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ एक कंडीशन चेक नहीं करनी, स्टूडेंट के पास या फेल डिसाइड करने के लिए मुझे दो कंडीशंस को चेक करना है, यानी कि दो या तीन। पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा, दिस इज फॉर इफ के लिए क्राइटेरिया ये था। एंड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि दो क्राइटेरिया चेक करने हैं। फर्स्ट शुड बी, एक तो हो कि 50% से ज्यादा चाहिए, जो कि हमने इस कंडीशन में चेक कर लिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि इसका जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इंडिविजुअली शुड बी मोर देन 40, यानी कि इंडिविजुअली में 40 से ज्यादा हो और टोटल में 50 से ज्यादा हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट मार्क्स should be more than 40, more than equal to 40, राइट। तो मैंने ये कंडीशन लगाई। give me a second. Yes,
सो आई एम सेइंग कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा होने चाहिए। सो मैं कैसे बोलूँगा, एंड नाउ आई एम सेइंग कि लॉजिक 1, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में आई जस्ट सेलेक्टेड दिस, देन आई विल पुट अ साइन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, comma, now logic 2 means this English subject greater than equal to 40, then again comma, third condition, this greater than equal to 40, bracket close। अगर तो जहां जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी इट विल गिव मी ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स कि दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, दिस कंडीशन विल नॉट इज नॉट सेटिस्फाइंग, दिस सेटिस्फाइड, दिस सेटिस्फाइज। तो इस केस में ये ट्रू बोल रहा है, क्यों? बिकॉज इसमें सब में 40 या 40 से ज्यादा थे। अब इस केस में 39 थे तो इसने इसको फॉल्स कर दिया बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस केस में सब में 40 से ज्यादा थे, इसने ट्रू बता दिया। इसमें सब में 40 से ज्यादा थे, इसने ट्रू बता दिया। अब लेट से इसको भी मैं 40 कर देता तो ये अगेन ट्रू हो जाता, राइट। अब मान लेते इस केस में मैं इसको 40 कर देता, 40 नहीं 39 कर देता हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। सो ये मेरा एंड कंडीशन ऐसे काम करता है। अब नाउ मैं बोल रहा हूँ कि इफ कंडीशन को एंड के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। अब मेरे को इसमें ये तो पता लगे सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। इफ दीज सेटिस्फाइड, तो मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इफ को एंड के साथ इंटीग्रेट करूंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली टाइप इफ ओपन ब्रैकेट ओपन and I will press F2 and I will copy this exact condition by using Control C command। अगर आपने मेरी एक्सेल की शॉर्टकट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी यूजफुल कमांड्स बताई हैं जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। तो आई विल जस्ट पुट सिंपली इफ एंड लॉजिकल टेस्ट में मैंने कमांड को मेंशन कर दिया, पुट कॉमा। अब मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू इफ ट्रू, तो सेम जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया था फर्स्ट इफ कंडीशन में, अगर मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो बेसिकली जहां जहां पे ट्रू आएगा वहां पे वो पास दिखाएगा, अदरवाइज वो फेल दिखाएगा। तो वो दिखाएगा दिस पास, अदरवाइज कॉमा फेल। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ये इस पे कुछ टेक्स्ट मेंशन करते हैं तो इट हैज टू बी इन कोट्स, या आपको डबल कोट्स डालने पड़ेंगे तभी। अगर आप कुछ नंबर लिखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो सिस्टम जो है पिक कर लेगा। अगर आप कोई टेक्स्ट मेंशन करें लाइक दिस, या आपने पास लिखा, कि क्योंकि ये टेक्स्ट है कोई नंबर नहीं है, इसलिए आपको इसको डबल कोट्स में मेंशन करना पड़ेगा, तो इट विल गिव यू रिजल्ट पास, राइट। सी, अब इसके अंदर आप देखोगे तो अभी सिर्फ मैंने एक ही कंडीशन लगाई है, इन शॉर्ट मैंने एंड की कंडीशन लगाई है, अभी मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं तीनों कंडीशन लगाऊं, बेसिकली तीनों सब्जेक्ट्स भी चेक करे। अभी इसने सिर्फ तीनों को सब्जेक्ट्स को चेक किया, अगर आपने देखा हो, मैंने इफ कंडीशन नहीं लगाई है। अब इस केस में ये देख रहे हो आप, पास दिखा रहा है, बट अल्टीमेटली इस कस्टमर की अगर दोनों कंडीशन को चेक करूँ, ये 40% आ रही है, इसको फेल होना चाहिए, क्योंकि इसके इंडिविजुअली तो 40 से ज्यादा है, बट एग्रीगेट जो है 40% आ रहे हैं। बट हमारा जो क्राइटेरिया है पासिंग, वो है कि 50% होना चाहिए इंडिविजुअली, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस पूरे को दोबारा से कॉपी करूंगा, प्रेस F2, देन कंट्रोल V, ये कंडीशन पूरी कॉपी करके मैं सिंपली एक और कंडीशन इसमें लगा दूंगा एंड में, जो कि टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, देन अगेन कॉमा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, तीन कंडीशन की जगह एक और ऐड कर दी। नाउ सी द रिजल्ट। अब इसने इस स्टूडेंट जो पास किया था एंड के साथ, इसने इसको फेल कर दिया। क्यों फेल किया, चेक करते हैं। सबसे पहला इसने देखा कि क्या ये 50% से ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन G4 इक्वल टू 50% मोर, इसने कहा नो, कंडीशन वहीं पे मेरी फेल हो गई, तो ये स्टूडेंट हो गया फेल। नेक्स्ट कंडीशन में चेक किया, उसने कहा क्या ये स्टूडेंट की 50 से ज्यादा है, सिस्टम सेज यस। देखो ये आपने यहाँ पे चेक किया था, ये पास हो रहा था।
अब क्योंकि सेकंड कंडीशन जैसे ही लगाई मैंने, क्या इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के अंदर 40 से ज़्यादा है, सब में किसी में भी, तो देखा यहाँ पे सिर्फ 39 मार्क्स थे, तो इसने इस स्टूडेंट को फेल कर दिया। क्यों? बिकॉज उसके इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट में 40 से कम थे, इसलिए स्टूडेंट भी फेल हो गया। जब आप यहाँ चेक करोगे, इसमें देखा हमने क्या 50 से ज़्यादा है इंडिविजुअली में, तो सिस्टम से यस। जो इंडिविजुअली चेक किया उसमें भी यस, तो इसलिए स्टूडेंट ये पास हो गया। एंड द थर्ड वन ऑफ कोर्स यस, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, मोर देन 50 एंड सब में 40 से ज़्यादा है। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इसको चेक करता हूँ कि ये मेरे 40 हो जाता तो क्या स्टूडेंट मेरा पास हो जाता? बिकॉज इसके एग्रीगेट जो है 50 से ज़्यादा है, तो क्या मैं इसको 40 करते ही स्टूडेंट पास हो जाएगा? हो जाना चाहिए आइडियली। लेट्स सी। यस, द कंडीशन, द रिजल्ट जो था मेरा इफ कंडीशन के साथ, इफ एंड एंड के साथ, रिजल्ट जो है चेंज हो गया इफ एंड एंड कंडीशन के साथ। सो दिस इज बेसिकली मल्टीपल इफ कंडीशंस यू हैव अप्लाइड इन दिस केस। तो इस तरह से आप और भी केसेस को कंडीशन लगा सकते हैं। जैसा समरी, और एक आप कह सकता हूँ, एक आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इफ इज वेरी वास्ट, जितना आप सोच सकते हो उतना आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। सो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।